तो गाइस आप अपने फ्रेंड के घर से आ रहे हो, मतलब अपने घर जा रहे हो, तो रास्ते में जब आप जा रहे हो तो रास्ते में आपके सामने एक पेड़ गिर जाए और वो एक लौता रास्ता हो आपके घर जाने का, और पास में एक हवेली हो और उस हवेली में जाके आप स्टे करने की सोचो और आप वहाँ चले जाओ और वहाँ पर आपके साथ कोई ऐसा हॉन्टेड सीन हो, तो आप उस समय क्या करोगे? तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम ऐसे एक हॉन्टेड सीन के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस नेहा अपने बेटे साहिल के साथ है ना एक अपनी फ्रेंड के घर से आ रही थी, और है ना वो जिस शहर में रहती थी उस शहर में है ना वो अभी अभी रिसेंटली है ना नई शिफ्ट हुई थी। तो गाइस उस शहर में है ना उसका एक घर था और उसके एक फ्रेंड का भी घर था। तो है ना नेहा जो थी वो अपने है ना अपने फ्रेंड के घर से अपने घर पे आ रही थी, और उस समय रात की कुछ 1 बज गई थी। और है ना नेहा ना अपने फ्रेंड के घर से है ना आते हुए बहुत लेट हो गई थी, और रास्ते में बहुत ही तेज बारिश आ रही थी, और बारिश के कारण है ना जिस रोड पे वो जा रहे थे उस रोड पे एक पेड़ गिर चुका था, और वो एक लौता ही रास्ता था नेहा के घर पर जाने का। और गाइस नेहा और अपना उसका बेटा साहिल, इन दोनों ने डिसाइड किया कि पास में एक हवेली है, वहां जाके अपने है ना अभी थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, उसके बाद सुबह तक है ना आ जाएंगे, वो पेड़ वेड़ हटा देंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे अपने घर। उसके बाद उन दोनों ने ना उस हवेली पे जाने का डिसाइड किया। और गाइस वो हवेली ऐसी वैसी नहीं थी, वो हवेली एक हॉन्टेड हवेली थी। और गाइस वो है ना उस हवेली के अंदर गए, और अंदर जाने पे है ना उन्होंने जो बेल बजाई, और बेल बजाने पे वो दरवाजा किसी ने भी नहीं खुला। और उसके बाद अचानक से है ना वो दरवाजा अंदर की साइड से है ना बहुत जोर से खुला। उसके बाद नेहा और साहिल ये देख के ना एकदम डर चुके थे। उसके बाद नेहा और साहिल अंदर गए। अंदर जाने के बाद है ना वो जो हवेली थी वो एकदम डरावनी सी दिख रही थी। उसके बाद नेहा और साहिल दोनों है ना उस हवेली के है ना 2nd फ्लोर पे गए, और 2nd फ्लोर पे जब सीढ़ियों से चढ़ते हुए ना उन्होंने देखा कि है ना बहुत ही पुरानी महाराजाओं की है ना मूर्ति और बहुत सारी पेंटिंग ऐसी चीजें रखी हुई थी। उसके बाद वो दोनों है ना उस एक बेड पे गए, और है ना वो बेड पे जाके जो साहिल था वो एकदम थक चुका था, और है ना वो साहिल उसी बेड पे जाके सो गया। और सोने के बाद है ना जो नेहा थी उससे बहुत जोर से प्यास लग रही थी, सोचा कि किचन तरफ जाती हूँ और पानी वानी पी के आती हूँ। उसके बाद साहिल को है ना वो बेड पे लेटा के उसके बाद वो नीचे गई, वो नीचे जाके ना उसने अपने हाथ में गिलास लिया और एक कुर्सी पे जाके बैठ गई। और ऊपर जो साहिल था उससे ना उस रूम में ना एक जरा भी जबरा नहीं था। उसे नींद तो बहुत आ रही थी लेकिन वो सो नहीं पा रहा था, एकदम कंफर्टेबल होके सो नहीं पा रहा था उसमें। उसके बाद उसी रूम में एक बहुत ही बड़ी अलमारी रखी हुई थी, इसके अंदर से ना उसे लग रहा था कोई तो है, उसकी सांसों की आवाज आ रही है। उसके बाद साहिल इग्नोर करके सोने ही जा रहा था, और उसने देखा कि है ना उस अलमारी में से ना साहिल को कोई पुकार रहा है, और उसकी आवाज एकदम डरावनी सी है। उसके बाद साहिल है ना एकदम डर चुका था। और उसके बाद जो है ना नेहा थी वो नीचे उसी कुर्सी में बैठ के पानी पी रही थी। फिर अपने आप वो कुर्सी है ना झूलने लगी, और झूलने के बाद है ना बहुत तेज झूलने लगी। फिर उसके बाद तेजी से आगे खिसकने लगी वो, और नेहा कैसे भी करके ना उस कुर्सी से उतरी। उसके बाद नेहा है ना भागती हुई ऊपर जा रही थी, लेकिन वो एक ही जगह पे दौड़ रही थी और उसे लग रहा था कि मैं बहुत ही तेज से ऊपर जा रही हूँ। उसके बाद ये सब उसके दिमाग में बहुत ही बड़ा इल्यूजन क्रिएट हो गया था, और जो साहिल था वो है ना एकदम डर चुका था ऊपर उस रूम में। उसके बाद है ना जो साहिल था उसने सोचा कि इस रूम में मेरे को एक जरा भी नहीं जम रहा है, मैं तुरंत अपनी माँ के पास जाता हूँ। उसके बाद वो खड़ा हुआ, उसने देखा कि उसके सामने एक आईना है जिसमें है ना पीछे कोई औरत दिख रही है। फिर साहिल ने ना पीछे मुड़ के जैसे उसने देखा तो उसके पीछे एक कोई भी औरत नहीं थी। फिर साहिल ने फिर से उसी कांच में देखा तो कोई तो औरत है ना जोर जोर से रो रही थी, जिसकी नीली नीली आंखें थी। उसके बाद साहिल ने पीछे मुड़ा, और पीछे मुड़ के देखा तो है ना अचानक से उसके सामने कोई है ना व्हाइट कलर की कोई ड्रेस पहन के ना कोई औरत उसके सामने खड़ी थी। और उस औरत ने ना अपने हाथ में एक बड़ा चाकू ले रखा था, जो चाकू है ना साहिल पे जोर से उसने फेंक के मारा, और साहिल एकदम डर चुका था। वो फटाक से नीचे बैठ गया, और जो आईना था वो है ना फूट गया, और उसी आईने पे जाके ना वो चाकू लग गई। और जो साहिल था वो बहुत जोर जोर से रोने लगा, और है ना ये सब देख के उसकी है ना जो माँ थी वो भी तेज दौड़ के ना ऊपर आई, और है ना नेहा ने आके देखा कि साहिल बहुत जोर जोर से रो रहा है। उसके बाद नेहा और साहिल दोनों उसी रूम में थे, और उस रूम का दरवाजा बंद हो चुका था। उसके बाद जो अलमारी थी
उसके अंदर से है ना, अंदर जो था वो अब नेहा को बुला रहा था। और नेहा एकदम डर चुकी थी, उसका नाम कोई अलमारी के अंदर से ले रहा है। उसके बाद नेहा ने है ना वही चाकू है ना उस कांच से निकाली। उसके बाद है ना वो अलमारी की तरफ लेके गई, और जैसे उसने अलमारी खोली उसकी, और उसने देखा कि है ना वो जोर से चिल्लाई, बहुत जोर से। और जोर से चिल्लाने के बाद उसने जो देखा वो बहुत ही डरावना था, क्योंकि उसके अंदर है ना एक आदमी था जिसका पूरा शरीर है ना गल चुका था। और उसके है ना एक ही हाथ था, और उसके एक हाथ में उसका सिर था, और है ना उसके पाँव दोनों उल्टे थे। और है ना जो सिर उसके हाथ में था वो और किसी का नहीं, उसी आदमी का सिर था उसके हाथ में। उसके बाद नेहा और साहिल दोनों है ना दौड़ के नीचे गए। और नीचे जाने के बाद है ना उन्होंने देखा कि जो सीढ़ियाँ थी वो अपने आप अपनी डायरेक्शन बदल रही थी। उसके बाद कैसे भी करके है ना वो उस सीढ़ियों से कूद गए। और कूदने के बाद है ना जो साहिल था उसे जोर से एक चोट लगी उसके सिर पे। और चोट लगने के बाद है ना साहिल एकदम कमजोर हो चुका था, उसके शरीर से बहुत सारा खून निकल चुका था। उसके बाद जो नेहा थी वो और साहिल दोनों है ना अलग अलग जगह पे गिरे थे। जो जिस जमीन पे वो खड़े थे उस जमीन में ना बहुत ही बड़ी तिराड़ आ गई। और तिराड़ आने के बाद है ना नेहा और साहिल दोनों अलग अलग हो गए। जिस जगह पे वो नेहा खड़ी थी और वो जगह है ना अपने आप पूरी उल्टी हो गई। और उल्टी होने के बाद है ना जो नेहा थी वो उसी मिट्टी के अंदर दब गई। और दबने के बाद जो साहिल था वो एकदम अकेला पड़ चुका था। और सभी आत्माओं ने ना साहिल को एकदम घेर लिया था। और घेरने के बाद है ना जो साहिल था उसकी भी पूरी की पूरी सभी आत्माओं ने खींच ली। और खींचने के बाद उन दोनों का शरीर उसी जमीन में धस गया। उसके बाद दोनों की आत्मा उसी हवेली में रह गई। और तब से आज तक है ना वो हवेली बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड मानी जाती है, क्योंकि उसमें एक नहीं हजारों आत्माएं ना उसी में रहती है। और है ना उस हवेली का ऐसा वैसा नाम रखा। उस शहर में ना सिर्फ और सिर्फ एक ही वो हवेली है जिससे है ना सारे शहर वाले डरते हैं। उस हवेली के आसपास भी कोई नहीं रहता। और गाइस रात को वो हवेली है ना कोई ऐसी वैसी हवेली नहीं होती, वो रात को है ना रात को जीती जागती हवेली हो जाती है। गाइस आपको क्या लगता है वो जो सारी आत्माएं निकली थी वो उसी जगह में कैद हो गई थी, या फिर उन सब की मौत उसी हवेली में हुई थी? कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आपको ये वाली स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।